जब आपने स्टोरी बताई थी तो मेरे को 2 सेकंड लगे, मैंने आँख बंद करी और क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे पूरा विज़न आ गया था। तो मैंने आपको एंड में बोल दिया कि सुसाइड का केस है। मैं बीच में भूल भी गया था कि सुसाइड का केस था कि नहीं, लेकिन एकदम से याद आई कि हाँ, वही उसने लास्ट में बोला था कि उस लड़की ने। आपको कोई ताबीज़ देता है या कुछ करता है ना, वो आपके दिमाग को वशीकरण का मतलब होता है आपके दिमाग के ऊपर वश में करना, राइट? आज आपकी जेब में ₹10 नहीं था, हुँ, पर आपको मैं लाख रुपए दे दूँ, हुँ। तो बंदा ना बौखला जाएगा कैसे खर्च करना है। तो ये ना एनर्जीज़ भी आपको ऐसे ही भटकाती हैं। जब एक तो तंत्र का मतलब नेगेटिव नहीं होता? नहीं, तंत्र सिर्फ़ एक मार्ग है, उसको इस्तेमाल करने वाले लोगों का भावहीन है। हमारे शास्त्रों के हिसाब से 14 लोकों का वर्णन है, ओके। राइट? 7 ऊपर, 7 नीचे। हाँ, हाँ। जैसे हमने ईज़ी बोल दिया हेवन एंड हेल, पर हमारा हिंदू शास्त्र सनातन धर्म उन 14 लोकों का वर्णन करता है। साधना, साधना का मतलब होता है साधना किसी को। वन विद द गॉड, तो आप भगवान को साध रहे हो। तो साधना में आप जनरली एक डेइटी चूज़ करते हैं। इसमें भी 3 स्टेप्स होने चाहिए कि संकल्प, उसका नित्य-नेम और तरीका कैसे करना है, मतलब भूल-चूक माफ़। अच्छा, और साधन पर भूल-चूक माफ़ तो बोलते हैं, मतलब हमारे घर में अगर कोई पंडित आते हैं और हर पूजा के बाद वो बोलते हैं मैं कोई चीज़ भूल-चूक हो तो माफ़ कर देना, जी, जी, मैं एक वैसा। बारी साधना को कंप्लीट करूँ? हाँ, सॉरी, सॉरी। हाँ। तो साधना का मतलब होता है कि आप भगवान को साध रहे हो। ओके, तो इसमें एक डेइटी होते हैं, ओके, जैसे आपने यंत्र साधना करी, तो आपने एक यंत्र को, एक लक्ष्मी माता को, आपने एक ही भगवान को 40 दिन एग्ज़ाम्पल आपने रोज़ वो मंत्र जाप करा। इसका आपका जो एम होता है इज़ अ स्पेसिफिक सेट ऑफ गोल ओके, कि मुझे या तो मनी मिले या मुझे स्पिरिचुअल कनेक्शन मिले, ओके। राइट? और इसको 3 पार्ट्स में करा जाता है। संकल्प कि भगवान, मैं ये दृढ़ निश्चय करता हूँ कि मेरी ये चीज़ है, अगर मैं आपकी साधना अच्छे से करूँ, मंत्र जाप अच्छे से करूँ, आने वाले 11, 40, 90 डेज़ हिसाब से आप अच्छा करना। सेकंड होता है एक स्पेसिफिक टाइम पे करूँगा। फिर थर्ड होता है कि इन 40 दिन में कि मुझसे कोई भूल-चूक माफ़ हुई है, वो चीज़ को आप कंप्लीट करते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ कभी भी किसी को अपनी साधना के बारे में मत बताना। अगर आप किसी को स्पेशली करते वक़्त साधना के बारे में बता देते हो, तो पूरा उसका गोल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये कमाई है। तो ये इट्स अ पीस ऑफ गोल्ड। तो आप क्या घर में जाके इसको बताते हो, मैं भैया सोना लेके आया हूँ? फेसबुक पे आजकल तो ऐसे लोग पोस्ट कर देते हैं, नहीं, पर जनरली अगर पर ये आपका चीज़ पॉइंट ये है कि बताई नहीं नहीं करनी जाती। चाहिए। तो इन दोनों के बेनिफिट्स भी अलग होते हैं, मतलब अगर मुझे बहुत एक्सट्रीम चीज़ तरीके से कुछ करना है तो मुझे साधना करनी चाहिए, ऐसा? राइट, इसमें आपका एम क्या है? अच्छा, आज आप पूजा करना चाहते हो, भगवान को रिझाना चाहते हो कि हे कान्हा, हे कृष्ण कन्हैया, तू मेरे साथ रह, तू मेरा लड्डू गोपाल है, तू मेरा लाडला है। तो वो आपकी पूजा है। भाव आपका उनके प्रति क्या है, राइट? आप उसमें शिव जी को भी जल चढ़ाओ कि भोलेनाथ, मुझे तो पता नहीं पर आप मेरी मदद करो, राइट? ये पूजा है जहाँ भगवान को समर्पण, सरेंडर जिसे कहते हैं, आप कर रहे हो। और साधना है कि मैं भगवान को एक स्पेसिफिक गोल इन माय माइंड लेके चल रहा हूँ कि या तो मुझे मटेरियलिस्टिक गेन मिले या मुझे स्पिरिचुअल गेन मिले। उस बेसिस पे आप अपनी साधना प्रोग्रेस करते हो। आई लाइक टू ऐड वन पॉइंट, साधना कैन नेवर एंड शुड नेवर बी डन विदाउट अ गुरु, क्योंकि अगर आप गलती करते हो, वो गलती सिर्फ गुरु ठीक कर सकता है या माफ़ी मांग सकता है, राइट? तो वो गुरु ही, उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान है गुरु का। अगर गलती से हम्म, किसी ने गुरुजी के बिना करी, तो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। एब्सोल्युटली, बट इसलिए तो साधना करनी मुश्किल। आज लोग भैरव साधना करते हैं, हुँ, तो आपको क्या पता कि भैरव जी का कौन-सा रूप में आप, उनकी कौन-से रूप की साधना करनी थी? उसके रूल्स एंड बाय-लॉज़ क्या हैं?
मतलब हुँ। बटुक भैरव की जो साधना आप करना चाहते हो, क्या वो काल भैरव से सेम है? कैसे फ़र्क हो सकता है? बटुक महाराज को जो हमने लेट्स से प्रसाद चढ़ाना है, वो हुँ। अलग हो सकता है, काल भैरव को जो प्रसाद चढ़ाना है, वो अलग हो सकता है। आपको फूल चढ़ाना है या आपको दारू चढ़ानी है? ये बातें डिफ़ाइन करनी बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। आज आपने देखा होगा कि आज लोग यूट्यूब पे ना मंत्र सुन लेते हैं और लोग उसको मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं। पर एक बात को वार्निंग की तरह समझिए। एक मंत्र जाप को साधने के लिए या पूर्ण करने के लिए कम से कम 2.5 लाख जाप बोले जाते हैं। तो जिसने अगर एग्ज़ाम्पल मैंने साधना करी है और मैंने एक मंत्र लिया ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे नमः, वैसे ये पूर्ण मंत्र है। पर मैं अपना कोई मंत्र निकालता हूँ ओम क्रीं क्रीं चंडिके नमः हुँ, एग्ज़ाम्पल। हुँ। मैंने सिर्फ़ इसके 1 लाख जप कर रहे हैं। बाकी मैंने यूट्यूब पे डाल दिया, तो जो-जो लोग सा उसका मंत्र जाप कर रहे हैं, उनको सिर्फ़ 1% मिलेगा, 99% फ़ायदा जिस बंदे मेरा ने बताया है उनको मिलेगा। मिलेगा। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप कहते हैं मुझे फ़ील नहीं हो रहा चीज़ें और वो 1% का बेनिफिट मिल भी जाए, तो आपको मिल जाता है। पर कमाई उसके खाते की मानी जाएगी। इनफैक्ट आपने उससे कोई गुरु दक्षिणा नहीं दी, तो आपकी फ़ॉल्ट हो गई। इन सब चीज़ों से इतना फ़र्क पड़ता है? मैं अभी भी ऑस्ट्रक हूँ इस चीज़ को लेके कि हम जब मंत्रों के बारे में हमारे घर वाले हमें बताते थे। हाँ, जी, मुझे ये तो बताया गया था कि कभी भी साधना या फिर कभी भी कोई ऐसा मंत्र का उच्चारण या फिर ऐसे देवी-देवता का कोई याद करने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो हमेशा आपके गुरु आपके साथ होने चाहिए। एब्सोल्यूटली क्योंकि हमारे को 7 चक्रों के बारे में पता है। हाँ, पर हमारे एक्चुअली 12 चक्र होते हैं भोलेनाथ की अच्छा, जो 8वें से 12वें चक्र का स्थान होता है वो 8वें पे आपके गुरु विराजते हैं ओके, और वो बिकम्स द कंट्रोलिंग एनर्जी फॉर यू। तो आपको पहले जो आना है पहले वो उनके पास जाएगा, उनसे परमिशन लेगा तो आपको छू पाएगा। ये है महिमा एक गुरु की। गुरु के बिना आप साधना करोगे तो आप एक बंदूक चलाना सीख रहे हो जो किसी तरफ भी मिसफायर हो सकती है। क्या हमारे पितृ हमारे गुरु बन सकते हैं बाय एनी चांस? बन सकते हैं अगर उन्होंने आपको मंत्र जाप दिया हो। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा, कोई-कोई मंत्र संपूर्ण है। एग्ज़ाम्पल जैसे शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, हुँ, माता रानी का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्छे नमः, हुँ, राइट? या जो बीज मंत्र होते हैं, ये सदियों-सदियों से पूर्ण माने गए हैं, ये कंप्लीटेड हैं। ओके। तो इनको कोई भी जप कर सकता है। पर जो मंत्र आपने कभी सुना ना हो ना, एक सिंपल रूल दूँगा, जो मंत्र आपने कभी सुना नहीं है या एक नॉर्मल मंत्र से थोड़ा अटपटा है, हुँ, हुँ। आप उसे अवॉइड ही करिए मंत्र जाप करने की। क्या इन मंत्रों की वजह से मैं किसी को वश में कर सकता हूँ? ये एग्ज़ैक्टली वही वाली बात मैं समझा रहा हूँ। अगर ये चीज़ें इतनी आसान होती हाँ, तो फिर तो ऑब्वियसली एक काम करते हम मैं सारे बैठ के ना बिल गेट्स के लिए मंत्र जाप मंत्र करते जाप हैं। कर देते भैया हैं। थोड़ा-सा हमें दे जाओ। तो अंडरस्टैंड घोड़ा घास से दोस्ती नहीं करता। तो आपको कोई मंत्र जाप दे रहा है फ्री यूट्यूब में, वो क्यों दे रहा है? किस मकसद से दे रहा है? दुनिया की भलाई के लिए है, तो पहले उसका थोड़ा प्रोफ़ाइल चेक करो, क्या वो शमशान में तो नहीं बैठता? और अगर शमशान में बैठता है तो वो वहाँ क्या कार्य है उसका? आज आप कोई भी चैनल अपना इंस्टाग्राम फ़ीड में जाइए, अघोरी लिखिए या कोई भी तंत्र लिखिए, 100 आ जाएँगे एंड यू विल फाइंड अ मिनिमम ऑफ 100 900 के फॉलोअर्स के बीच में। फिर आप कहते हैं यार मेरी लाइफ़ में ख़राब हो गई चीज़ें। तो भैया जब आप चाकू के पास जाओगे या बंदूक लेने जाओगे तो फूल तो मिलेंगे नहीं ना। यूट्यूब चैनल से भी पॉजिटिव एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ निकल सकती हैं।